नमस्कार दोस्तों। कलकत्ता में जो केस चल रहा था अभया का, आज कलकत्ता के सियालदा कोर्ट का जजमेंट आता है जिसपे संजय राय को गिल्टी पाया जाता है। वास्तव में ना ये एक मजाक है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस जीत गया, जस्टिस हार गया। पहले कोर्ट पे का जजमेंट क्या आया है उस पर देखा जाए, उसके बाद आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। एक केस को जो जस्टिस अर्णब दास के निगरानी में चल रहा था, उसी के देख रेख में आज इस पर जजमेंट आता है। संजय राय को गिल्टी पाया जाता है 3 सेक्शन में, सेक्शन 64, BNS 64, BNS 66 एंड BNS 103 सब सेक्शन 1। इसमें संजय राय को गिल्टी पाया जाता है। और इन जो सेक्शन 64 में है, इसमें मिनिमम 10 साल का जेल और उम्र कैद की सज़ा। सेक्शन 66 में आपका देखिए मिनिमम 20 साल का जेल और उम्र कैद की सज़ा और इवन डेथ पेनल्टी होनी भी चाहिए, डेथ पेनल्टी। सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 डेथ, फांसी और उम्र कैद की सज़ा ऑफेंडर के लिए। यहाँ पर ऑफेंडर को फाइन भी दिया जा सकता है उसमें। और इसी केस में आपका CBI संदीप घोष और अभिजीत मंडल के अगेंस्ट एविडेंस को मिटाने या एविडेंस से टेम्पर करने का एविडेंस कोर्ट में पेश ही नहीं कर पाती है, वो बरी हो जाता है। इंटरेस्टिंग। संजय राय जो कोर्ट में जज को बोलता है कि सर ये मैंने नहीं किया है, द वन हु हैव डन दिस व्हाई दे आर नॉट बीइंग हेल्ड। मीडिया में सोर्सेस से भी इसके ऊपर कोर्ट का क्या रिएक्शन आता है जिसका कोई खबर नहीं है। क्या ये मजाक नहीं था? ये जो आर्जिकल कॉलेज है, इनका हिस्ट्री रहा है 2000 से आज 2025 चल रहा है। ऐसे कितने सारे केस हैं। ऐसे ही किसी को बलि का बकरा बनाकर बाकी सब तो चल बच जाते हैं। आज हम लोगों ने निर्भया देखा, अभया देखा, और कितने केस देखेंगे हम लोग। और हम लोग कितना केस देखना चाहते हैं कि मेन ये अभया में आपका मेन तो बलि का बकरा संजय राय को बनाया गया है। ये कलकत्ता में जो आज जो गली गली के बच्चे और जो मरने वाले हैं वो बूढ़े ये तक जानते हैं। और आगे आने वाला टाइम में जो बच्चा पैदा लेगा, होश संभालेगा, उसको भी ये सब केस के बारे में जानेगा, पढ़ेगा तो समझ में आएगा ना कि कोई एक बंदे का काम नहीं हो सकता है। एविडेंस के साथ टेम्पर किया गया, कैसे एविडेंस के साथ टेम्पर किया जाता है, लेकिन CBI को एविडेंस ही नहीं मिलता है उनके अगेंस्ट कि वो टेम्पर किया है। कैसे एविडेंस मिलेगा? एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसमें जो वहाँ की लोकल थाना है, उनका डिले का क्या रिस्पॉन्स था, क्या कारण था? सेम टाइम पे आप कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग का काम लगा देते हो हॉस्पिटल में। ये कॉन्स्पिरेसी क्या दर्शाता है? ये जो इतना सारा जो कॉन्स्पिरेसी हो रहा है एक से एक बढ़ के, CBI को क्या एक आपका जाके ये पता नहीं कर पाई 6 महीने में? ये सिस्टम मेरा के सिस्टम के साथ मजाक है। और अभी तो ये आपका जाके लोअर कोर्ट में था, अभी हाई कोर्ट में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अभी हम लोगों ने हार नहीं माना है, जनता ने यहाँ का हार नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मेन कल्प्रिट को इसके पीछे जो है उनको खड़ा करना है, ये मकसद है। इस मूवमेंट का मकसद कभी ये नहीं था कि संजय राय को फांसी देना, उसको तो फांसी मिलना चाहिए। 2 सेक्शन उन पे लगे हैं, सेक्शन 66 और 103, दोनों में फांसी है। लेकिन हम लोग जो इनके पीछे जो मेन है ना, उनको सामने लाना चाहते हैं कि वो सामने आए। ना तो इस जजमेंट से आपका जाके विक्टिम का फैमिली मेम्बर खुश है, ना स्टूडेंट खुश है, ना डॉक्टर खुश है, ना यहाँ का जनता भी खुश नहीं है। कुछ का तो मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है। बट एक बंदा को फोकस करके सारा बलि का बकरा बना दिया गया है। बाकी वो जो कल्प्रिट है मेन, और जो उनके पीछे जो एक्यूज हैं वो तो वैसे ही घूमेंगे। कल को फिर कोई कांड होगा, फिर रोड पे निकलेंगे। आखिर ये कब तक चलेगा? और हम लोग कितना निर्भया, अभया, संभया, ऐसे से और नाम आएंगे। क्या हम लोग यही देखना चाहते हैं? हम लोग इसी डायरेक्शन में सोसाइटी को लेके जाना चाहते हैं? मेन जो उनका एक्यूज़ है उसको पकड़ा जाए, और फिर जो जनता को तो यहाँ पे जो CBI का मोड ऑफ ऑपरेशन है, मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। इस तरह से अगर जजमेंट आएगा,
जो सबूत के साथ छेड़छाड़ करता है वो जमानत पे हो जाता है, उसके अगर सबूत नहीं मिलता है कि वो सबूत के साथ छेड़छाड़ किया है, एविडेंस के साथ वो भी जमानत चला जाता है। तो जुडिशरी से आदमी का विश्वास उठ जाएगा। जुडिशरी पे विश्वास लाने के लिए इसकी तह तक जाके कौन कल्प्रिट है, इनके पीछे मेन कल्प्रिट को सामने ला आना बहुत ज़रूरी है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा अभिया का केस हो। सियाल वो आर्जिकल का मेडिकल कॉलेज है, उनका हिस्ट्री रहा है, ऐसे हिस्ट्री रहा है, वो कोई आज का वहाँ बात नहीं है। आज जो संजय राय वो बलि का बकरा बन के फांसी पे, तो उसको फांसी मिलना चाहिए। वो संजय राय खुद भी ये कह रहा है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। बाकी उनके पीछे जो है वो कब सामने आएंगे? क्या इन्फ्लुएंस जीत जाएगा, जस्टिस हार जाएगा? और हम लोग नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी में ऐसे कोई केस हो, कोई बच्चों को के साथ ऐसा केस हो, कोई बच्चों को अपना इतना निर्मम तरह से उनका हत्या किया जाए रेप करके। हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा केस कोई दोबारा हो। अगर आज तरह ये जो विक्टिम जो आपका जाके कल्प्रिट हैं आपका, जो भी इनके पीछे है वो, और जो बलि का बकरा संजय को बना देंगे, वो आज बच जाएंगे, कल को फिर तो फिर वो साथ करेंगे। क्या फिर आदमी रोड पे आएगा? फिर हम लोग रोड पे आएंगे, 4 दिन में भूल जाएंगे। और क्या होगा? निर्भया केस हुआ, फिर अभया हुआ, इन दोनों के बीच में 11 साल में कितने ऐसे सारे केस हुए, और आने वाला टाइम में भी किस में केस आएगा? ऐसा कितना केस आएगा? हम लोग कब इसके पीछे जो मेन दोषी है उसको कब सामने लाएंगे? इसको इस जो सेक्शन लाया गया है बीएनएस का, उसमें इसको फांसी भी मिल जाए, क्या आने वाला केस रुक जाएगा? तो भाई स्कूल में मॉरलिटी, स्कूल घर से ये एजुकेशन देने का बहुत ज़रूरी है। स्कूल, कॉलेज, घर में आप बच्चों को एजुकेशन दो, व्हाट इज़ गुड टच, बैड टच। हम लोग एक सिविलाइज सोसाइटी का पार्ट है, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में जानवर भर के ना रहें।